तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ वालों। तो आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है मूवमेंट के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसके हमारे प्यारे से राइटर हैं ए के रामानुजन के बताने वाला हूँ क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर समझने से और सीखने से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ ही लिया होगा, तभी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सीखने के लिए आए हो। क्योंकि हम पाठ पढ़ लेते हैं तभी हमें क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं। और एक कहानी तो बड़ी ही मजेदार है, एक बार आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। है ना, हंस हंस से आपको बहुत ही मजा आएगा इस कहानी में। ठीक है, बड़ी ही अच्छी प्यारी कहानी है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये लो, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है, मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य को कौन सी दो अजीब चीजें मिलती हैं। तो ये रहा इसका आंसर। द द टू स्ट्रेंज थिंग्स आर, दो अजीब सी चीजें निम्न है। पहली कौन सी है, पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। जो लोग हैं वो रात को काम करते थे और दिन को सोते थे। ठीक है, अजीब सी चीज है ना। दूसरी चीज कौन सी है, एवरीथिंग बट चीप एंड द एंड कॉस्ट द सेम ओनली आ डुडू। और क्या था, दूसरी चीज क्या थी, सब कुछ सस्ता था और कीमत सिर्फ एक डुड्डू थी। सबको सस्ता था और कीमत कीमत सबकी समान थी और केवल एक डुड्डू थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कहता है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट इज गुड आइडिया। तो क्वेश्चन कहता है कि शिष्य ने मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला क्यों किया और क्या यह उसका एक गुड आइडिया था, अच्छा विचार था। तो ये रहा इसका आंसर। तो एवरीथिंग वाज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसा कि हमें पता है मूर्खों के राज्य में सब कुछ सस्ता था। ही वाज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड, और जो शिष्य था ना उसे सस्ते भोजन का लालच था। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम। ठीक है, इन दैट किंगडम, इसलिए उसने उस राज्य में रहने का फैसला किया। इट वाज नॉट अ गुड आइडिया, और यह उसका अच्छा विचार नहीं था। अब क्यों नहीं था, तो ये कहानी जब आप पढ़ लोगे ना तो बड़ा ही आपको समझ में आ जाएगा मजेदार तरीके से कि क्यों नहीं था उसका ये अच्छा आइडिया। ठीक है, तो वो खाने की लालच में वहां पर रुक गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव रीजन फॉर देयर देयर ट्रायल। तो यहाँ पर ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राजा के दरबार में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनके नाम बताइए और उन पर मुकदमा किस वजह से चला गया वो रीजन भी बताइए। तो ये रहा आंसर। ठीक है, आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा है नहीं, आपको लग सकता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो दिमाग है। आप लोगों का दिमाग तो चाकू से भी तेज है, ये आप लोग याद कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो जरा, the owner of the house, that is the merchant, the bricklayer, the dancing girl and the goldsmith were tried in the king's court। तो यहाँ पर घर के मालिक यानी कि व्यापारी, और जो ब्रिकलेयर था यानी कि मिस्त्री, और जो डांसिंग गर्ल थी और जो सुनार था, इन पर मुकदमा चलाया गया। अब इन पर क्यों चलाया गया, तो आप देखिए जरा, लिख लेते हैं इसका आंसर। द मर्चेंट वाज ट्राइड फॉर बिल्डिंग अ बिग बॉल। ठीक है, द ब्रिकलेयर वाज tried for doing work carelessly। The dancing girl was tried for disturbing the concentration of the bricklayer। The goldsmith was blamed for making the dancing girl walk up and down to his house a dozen times। तो यहाँ पर देखिए, व्यापारी पर कमजोर दीवार बनाने का मुकदमा चलाया गया कि भाई व्यापारी ने कमजोर दीवार बनाई है, वीक वॉल बनाई है, इसलिए उस पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और ब्रिकलेयर पर मुकदमा चलाया गया कि उसने लापरवाही से काम किया है, केयरलेसली तरीके से काम किया गया है। और डांसिंग गर्ल पर मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसने ब्रिकलेयर का जो ध्यान है वो अच्छे से नहीं लगने दिया, उसके ध्यान को डिस्टर्ब किया। ठीक है, जब वो दीवार बना रहा था। और गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार पर मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसने नर्तकी को कई दर्जन बार अपने घर से इधर उधर उसको बुलाया था कि हाँ मैं तुम्हारी
गहने बना देता हूँ, फिर आ जाओ। तो उसने कई दर्जन बार उसको बुलाया था, 1 दर्जन बार उसको बुलाया था। इसलिए गोल्ड स्मिथ यानी सुनार पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? तो देखिए, राजा के अनुसार कहानी का असली जो कल्प्रिट है यानी कि दोषी है या अपराधी है वो कौन है, और उस वह जो है वो पनिशमेंट से कैसे बच जाता है, उसको सजा क्यों नहीं मिलती है। तो ये रहा इसका आंसर। तो द रिच मर्चेंट वाज द रियल culprit because he had inherited both sins and riches of his father. He escaped the punishment because he was too thin to fit the stake. तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या कहता है, रिच मर्चेंट यानी कि जो अमीर व्यापारी था वही असली अपराधी था, वही रियल culprit था, क्योंकि उसने अपने पिता के पाप और धन दोनों ही विरासत में मिले थे। ठीक है? पाप और धन दोनों किस में मिले थे? विरासत में। तो धन तो उसने रख लिया, अब उसको पाप भी भोगने पड़ेंगे, इसलिए रियल कर्पेट कौन है? वो व्यापारी। अब ये सजा से क्यों बच गया? क्योंकि वह इतना दुबला पतला था कि जो उन्होंने फांसी के लिए स्टिक बनाई हुई थी वह उस पर नहीं रखा जा सकता था, इसलिए वो जो है वो किससे बच गया है? किससे बच गया? फांसी से। उसको क्योंकि फांसी होने वाली थी तो वो सजा से बच गया। अब भाई विदा कौन था? तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कौन फांसी के लिए विद गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है भाई आपसे क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम व्हेन व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम? तो यहाँ पर पांचवा कहता है कि गुरु के ज्ञान भरे वचन कौन थे? जो गुरु ने विजडम, वर्ड ऑफ विजडम यानी कि जो गुरु के ज्ञान भरे वचन क्या थे हैं, और शिष्य उन्हें कब याद करता है? तो ये रहा इसका आंसर। द गुरुज वर्ड आर, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do you next. The disciple remembered them when he was arrested by the men of the kings to execute merely because he fitted the stake. तो यहाँ पर देखिए गुरु के शब्द थे। गुरु के कौन से शब्द थे? कि वे सभी मूर्ख हैं, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वे सब क्या है? मूर्ख हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है? और तुम नहीं कह सकते कि भी तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे साथ भी आगे क्या कर देंगे। और द डिसिबल रिमेंबर देम, और यहाँ पर शिष्य को भी शब्द तब याद आते हैं जब राजा के आदमियों ने सिर्फ इसलिए फांसी पर चढ़ाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वह सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार था, यानी कि बस सूली में फिट बैठ रहा था इसलिए उसको पकड़वा लिया गया था। ठीक है? क्योंकि वो व्यापारी के लिए पतली थी फांसी, है ना, इसलिए ये मोटा था तो ये उसमें आ गया था इसलिए इसको पकड़ लिया गया था, तभी उसको गुरु के शब्द याद आए। ठीक है? तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर छठवां। तो ये क्या कहता है? हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ? गुरु ने किस प्रकार से अपने शिष्य की जान बचाते हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा प्यारा सा आंसर। He told the king that it was not an ordinary stake, and how whoever went to the stake first would become the king in next life. The second to die would become his minister. Oh ho ho! The king wanted to avail himself of the opportunity. The guru and his disciple were released. Thus the guru managed to save his disciples' life. तो यहाँ पर राजा ने, यहाँ पर गुरु ने राजा से कहा कि यह कोई साधारण सी फांसी नहीं है, यह कोई साधारण सी फांसी नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी फांसी है कि जो इस पर पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा? राजा बनेगा। और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो क्या बनेगा? उसका मंत्री बनेगा। दूसरे नंबर पर जो इस फांसी पर चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। अब भैया राजा है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहा राजा ने। ठीक है? अब उसने कहा कि मैं तो इस जन्म में भी राज्य कर लिया और मैं मर के आऊंगा तो अगले जन्म में भी इस राज्य पर राज्य करूंगा। तो भाई वो मूर्ख तो थे ही, उनमें ज्ञान तो था नहीं, इसलिए तो मूर्खों का राज्य है। तो उन दोनों ने क्या कर दिया, राजा और मंत्री ने, कि गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। ठीक है? और खुद फांसी पर लटक गए। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य की जान यहाँ पर बचा ली। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो यदि आप लोग मेरे साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ताकि मुझे पता तो चल जाएगा कि हाँ, मुझे इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है? बिल्कुल है ना? हाँ, आप भी समझते हैं। तो यदि पसंद आ गई हो तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। वैसे तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया है तो कर दीजिए, और आपने कर दिया है तो आप लोग करवा भी सकते हैं, सर की थोड़ी-सी हेल्प भी कर सकते हैं आप लोग, है ना? ठीक है? तो करवा दीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।